महिला जब से बस फ्री चली है कम से कम 70% काम खत्म हो गया ऑटो का। कोई बेनिफिट नहीं है। उबर भी अब अपनी मनमानी कर रही है, 25% टैक्स लेती है हमसे। ओला उबर वैसे 5-6 लाख गाड़ियाँ, पेट है तो रोटी तो खानी पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगा। इस गर्मी में सारा दिन धूप में रहते हैं, सामने सवारी बैठती नहीं है। कमर्शियल नंबर है तो कमर्शियल में चलने दो ना। ऑटो वाले को नुकसान ही हो रहा है। नंबर बाहर के लिए रखे हैं, रहे दिल्ली में रहे, दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जब से महिला के लिए दिल्ली में बस फ्री हुआ, सुनने में आता है कि ऑटो रिक्शा या फिर कैब में महिला बहुत कम बैठती है। हमारे साथ ऑटो रिक्शा वाले भैया हैं, जरा जानेंगे इनसे क्या लगता है, सच में ऐसा है? महिला जब से बस फ्री चली है कम से कम 70% काम खत्म हो गया ऑटो का, और 30% बैटरी से तो काम खत्म हो गया है। तो ऑटो का काम तो ना के बराबर है बिल्कुल अब। हाँ जी, नुकसान हुआ है पहले से? बिल्कुल बिल्कुल बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, पहले जो आप मीटर से चलाते थे, अभी किस हिसाब से अभी 30 रुपये डाउनिंग है 1.5 किलोमीटर के, और 11 रुपये प्रति किलोमीटर है। हाँ जी, ऑनलाइन चलाते हैं आप? हाँ जी, ओला उबर चलाते हैं हम तो। उसमें भी सुनने में आता है कि नुकसाने हैं कि कभी आप लोकेशन पे पहुंच जाए, वहां जाके कैंसिल कर दिया जाता है। हाँ, जैसे 3 किलोमीटर से अगर बुकिंग आई है तो कैंसिल हो जाती है, तो कस्टमर तो कैंसिल कर देता है, अब फ़ोन उठाना बंद कर देगा। कंपनी जो है 5 रुपये देती है हमें, पहले तो 20 रुपये मिलते थे, शायद अब 5 रुपये देती है उबर वाली। उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है? कोई बेनिफिट नहीं है। उबर भी अब अपनी मनमानी कर रही है, 25% टैक्स लेती है हमसे। मतलब जहाँ तक देखा जाए तो ऑटो वाले को नुकसान ही है। बिल्कुल, कुल मिला के नुकसान हो चुका। अब आने वाला समय बताएगा क्या होगा सर। हाँ। क्या आप स्विच करना चाहेंगे या अभी भी ऑटो ही चलाना? नहीं, अब ऑटो ही चलाएंगे, लाइसेंस बेचे तो उसके अलावा और कोई काम आता भी नहीं है। कितना फर्क पड़ा है जब से महिला के लिए बस फ्री हुआ है आप लोग? ऐसा बहुत फर्क पड़ा है। उससे जो बचती है बैटरी रिक्शा वाले, जो हमारी 20, 30, 40, 50 की सवारी थी, वो 10-10 रुपये में बैटरी वाले ले जाते हैं। उसके बाद और जो कुछ बचता है, आजकल तो देखते हैं आप बाइक वाले, ओला उबर वैसे 5-6 लाख गाड़ियाँ। इसलिए हम लोगों का काम कहने की बात नहीं है जी, वाकई बहुत कम हो गया है। अब धंधा बिजनेस है, गाड़ी लिया है तो चलाना पड़ता है, पेट है तो रोटी तो खानी पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगा। इस गर्मी में सारा दिन धूप में रहते हैं, पर यह है कि जिस तरह से कमाई होनी चाहिए होती नहीं है। अच्छा, महिला दिन भर में कितनी बैठती है अगर पहले के हिसाब से देखा जाए और अभी के हिसाब से? तो महिला तो भाई साहब आप ये समझ लीजिए, वैसे ऑफिस की कोई महिला जिसको जल्दी है जाने की, बेशक बैठे नहीं तो सब बस में। अगले स्टॉप पे भी जाना है तो घंटे आधा घंटे वो वेट करेंगी तभी हो जाएंगी बस में। तो महिला ना के बराबर हो गई जी बिल्कुल जी। तो आप ऑनलाइन नहीं चलाते? जी नहीं, ऑनलाइन नहीं चलाता। ऑनलाइन में भी सुनने में आता है नुकसान है, वहाँ पहुँच जाए लोकेशन पे कैंसिल कर देते वो कैंसिल भी कर देते हैं, दूसरे अब ये भी परसेंटेज भी लेने लगे हैं ये। हैं। आप पहले चलाते थे क्या? जी पहले था, 2-3 महीने चलाया था, लेकिन मुझे रास नहीं आया। उसमें भी नुकसान? जी हाँ, मतलब देखा जाए तो ऑटो वालों को हर जगह से नुकसान ही है। नुकसान तो है ही है सर। कितना नुकसान हुआ है जब से महिला के लिए बस फ्री हुआ है? तो नुकसान है, सवारी बैठती नहीं है। महिला, एक भी महिला बैठती है दिन भर में? बैठती है, क्यों नहीं बैठती। पहले के हिसाब से देखा जाए तो अभी कितना कम हुआ है? बहुत कम हुआ है। तो इंतजार कर लेगी, लेकिन कोई ऑटो में नहीं बैठना चाहता। नहीं, ऑनलाइन वाला भी बड़ा सिस्टम चल रहा है आजकल, उसमें नफा है या नुकसान है? ऑनलाइन वाले तो हम पे तो फोन ही नहीं है, तो क्या नुकसान ही नुकसान है। महिला सवारी बैठती है? हम कहते हैं 100 रुपये देना, 80 में तो मैं आई हूँ, तो तुम 80 दोगे, 80 में जाओ तो चलो। ऑटो वाला भी कह रहा है चलो 80 दे देना, बन रहे हैं 100 रुपये, तो 80 में ही ले चलो। तो 80 ऑनलाइन वाला रेट में 80 में छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बाइक निकाल दी, ओला उबर निकाल दी, ऑटो वाले तो भाड़ में गए। महिला के लिए बस भी फ्री? महिलाओं के लिए बस फ्री है, किसने करी है? सब महिला कौन सी 80-80 हज़ार रुपये कमा रही हैं, फ्री में जा रही हैं, और आदमी कमा रहे हैं 15-20 हज़ार रुपये, वो लटक के जा रहे हैं बस में भी, और 15 रुपये किराया भी दो। ऑटो वाले को कितना नुकसान हुआ इस चीज़ से? ये नहीं कह सकते नुकसान हुआ है, कि नुकसान इतना नहीं हुआ है, लेकिन हर चीज़ को हर जगह सोचनी भी पड़ती है कि भैया जो चल रहा है चलने दो, अभी नहीं बढ़ा रहे तो ऐसी चीज़ बढ़ाओ। बाइक है, बाइक में सवारी बिठाने का क्या मतलब है? बाइक अपनी उसके लिए है, प्राइवेट के लिए, अपने काम धंधे के लिए है। बाकी जो इन्होंने वो निकाल रखे हैं, पीली प्लेट का नंबर है, कमर्शियल नंबर है, तो कमर्शियल में चलने दो ना। बाइक को भी, हाँ तो वही तो कमर्शियल में लगा रखी सारी,
बाइक है, ऑल ओवर भी कंपनियां बन रही हैं, कंपनियां पैसे भर रही हैं। ऑनलाइन तो हम तो चलाते नहीं है जी। मतलब नुकसान है ऑटो वाले को बहुत। ऑटो वाले को तो नुकसान ही हो रहा है। महिला के लिए बस भी फ्री है, बाइक चल रहा है, सब जगह। बस फ्री कर दे, कोई बात दिक्कत नहीं है। अब ये यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, ये सारी गाड़ियां यहाँ क्यों चल रही हैं? दिल्ली में चल रही हैं, नंबर बाहर के लिए रखे हैं, रहे दिल्ली में रहे, दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं। या तो बॉर्डर टू बॉर्डर कर दो, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, जो हरियाणा की गाड़ी हरियाणा के बॉर्डर पे कर दो, यूपी की गाड़ी है यूपी के बॉर्डर पे कर दो, दिल्ली की गाड़ी है दिल्ली से बाहर नहीं जाएगी। दिल्ली में पूरा अपना सर्कल कहीं से भी कहीं तक ले जाओ, उसको कर दो। और यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उसका सर्कल उनका कर दो। अब यहाँ पे हरियाणा, राजस्थान, जो राजस्थान हरियाणा की गाड़ी है उनसे कह दो भाई राजस्थान जाना है, लेके नहीं जाएगा। गाड़ी राजस्थान की है, तुम राजस्थान लेके क्यों नहीं जा रहे? चलाएगा दिल्ली में। दिल्ली में चला रहा है, दिल्ली में रह रहा है। या तो उस हिसाब से नंबर दो कि अपने जहाँ की गाड़ी है, जहाँ का वो है, तो वहीं चले गाड़ी की। वो हर जगह कमाई भी हुई उस हिसाब से, दूसरा बंदा बाहर भी नहीं जाएगा अपने घर को छोड़ के। मतलब सारे तरफ से ऑटो वाले को नुकसान हो रहा है क्या? ये बात नहीं है ऑटो वालों को नुकसान तो सबको ही हो रहा है। बाहर से आ रहा है कमाने यहाँ, तो वही कमा रहा है। जो यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं वो तो भूखे ही मर रहे हैं, जो बाहर से आ रहा है वो कमा रहे हैं। दिल्ली वाले क्या कमा रहे हैं? दिल्ली वालों को तो जब भी नुकसान हो रहा है, जब भी नुकसान हो रहा है। बाहर का बंदा आके कमा रहा है, वो बाहर से ही पैसे लेके आ रहा है, विदेश से पैसा ला रहा है, या मकान खरीद रहा है, कोठी बना रहा है। यहाँ दिल्ली में जो 8-10 मकान हैं, कमरे किराए पे दे रखे हैं, उनके और भी घटते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।